अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा आपने कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड नहीं करने, ना तो प्याज ना ही टमाटर। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि प्याज और टमाटर का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं करना। ठीक है, बहुत से लोग इसमें प्याज और टमाटर ऐड करते हैं, हमने नहीं करने। यहाँ पर मैंने 3 लेमन लिए हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें मैंने नमक लिया है, आप लोग जितना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कटोरी मैंने इसमें अनारदाना लिया है और 1 पोथी मैंने ये लहसुन लिया है। ये सारा लहसुन हमने यूज़ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 10 से 15 हरी मिर्चें बड़े साइज़ की ली हैं और 1.5 गट्ठी मैंने यूज़ की है पुदीने की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर अनारदाने को डाल दिया है। अनारदाने को आपने अच्छे से वॉश करके यूज़ करना है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो मैंने इसको कूट लिया है और साथ ही मैंने जो अदरक लहसुन की एक पोथी थी उसको वैसे ही मैंने ऐड कर दिया है। जो इसके छिलके हैं ना वो आपने रिमूव नहीं करने। तो देखिएगा इसका कितना मज़ेदार, कितना लजीज इसका टेस्ट आता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की चटनी रेडी होती है। रोटी के साथ सालन से ज़्यादा इसका मज़ा आता है। तो देखिए मैं इसको अच्छे से कूट रही हूँ। अच्छे से आपने इसको रगड़ा लगा लेना है और इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। आप लोग देख सकते हैं मैंने बड़े साइज़ की 10 से 15 हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर आपके पास हरी मिर्चें तेज़ नहीं हैं तो आप इससे ज़्यादा हरी मिर्चें ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो हरी मिर्चें हैं यहाँ पर ये बहुत ही स्पाइसी हैं। तो जब तक मैं इसको अच्छे से रगड़ा लगा रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लिया है। नमक ऐड करने का यहाँ पर ये फ़ायदा है कि जो हमारी मिर्चें हैं ना वो अच्छे से पीस जाएंगी। मिर्चें अच्छे से कूटी जाती हैं अगर उसके ऊपर से हम लोग नमक ऐड कर दें। तो ये देखें यहाँ पर हम इसको अच्छे से पीस रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं पुदीना ऐड कर देती हूँ। पुदीना आप जानते हैं ये क्या काम करता है, ये हमारे हाजमे को ठीक करता है और हमारे स्टमक के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सबको ठीक कर देता है। पेट का आपको प्रॉब्लम है तो वो ये चटनी ठीक कर देगी और आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा। आपका ब्लड साफ़ होगा और आपकी स्किन भी साफ़ होगी। और हरे पत्ते हैं तो पत्ते हैं तो हमें फाइबर भी बहुत मिलेगा। तो इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं इसको अच्छे से रगड़ा लगा रही हूँ और यहाँ पर हमारे छोटे शेफ़ फ़िज़ान आ गए हैं हमारी हेल्प करने के लिए। देखें तो ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कितनी हमने रेडी कर ली है तो एनीवे यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी उन 3 लेमन का जूस जिसके हमने बीज निकाल लिए हैं और इसको फिर अच्छे से हम रगड़ा लगा लेंगे। इसको हमने अच्छे से कूटते जाना है। ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगी। 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं, लेकिन जो हम लोग ब्लेंडर में करते हैं इजीली हो तो जाता है, लेकिन इससे वो टेस्ट, वो जायका इसका बिल्कुल भी नहीं आता जो इस तरह पीसने से आता है। तो अच्छे से हम इसको घोटते जाएंगे और आप लोग देखिए ये अभी दरदड़ी सी हैं, अभी हमने इसको मज़ीद और घोटना है। और जो ये पुदीना है ना ये आपके स्टमक फंक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट है और इन चटनियों का ख़ास इस्तेमाल आपके स्टमक के लिए है। अच्छे से इसको घोटेंगे, ब्लेंडर में वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से आता है। यहाँ पर हमारी जो चटनी है आप लोग देख सकते हैं तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप लोग देख लें, आपने भी इसी तरीके से इसको रेडी करना है। इसमें आपको कोई पानी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि ब्लेंडर में पानी अलग हो जाता है और हमारा मटेरियल अलग हो जाता है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी अल्लाह की नेमतें जिससे उसने हमें नवाजा है। कितनी खूबसूरत हमारी चटनी बनके तैयार है, इसका कितना प्यारा कलर आया है। तो आप लोग इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नए फ्लेवर, नए जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।